अगर आप इन 7 मैनिपुलेटिव ट्रिक्स का यूज करना सीख जाते हो ना, तो आप बहुत इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे और उनसे अपना वो काम भी निकलवा पाओगे जिससे सिर्फ आपका ही फायदा हो। और अगर आप पर कोई मैनिपुलेशन का यूज करता है और आपको फंसाने की कोशिश करता है, तो आप उसे पहचान कर उसे काउंटर भी कर पाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग सालों से आपको मैनिपुलेट करते आए हैं। आपका क्रश हो गया, पार्टनर हो गया, लवर हो गया, वो हर रोज ही आप पे मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 7 मैनिपुलेटिव टेक्निक्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें से 3rd सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और 6 नंबर तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। और साथ में कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स भी दूंगी जो मैंने रियल लाइफ में फेस किया हुआ है। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप कम्प्लीटली बिगनर हो ना, जिसे डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशंस के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता, वो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बिकम अ प्रो मैनिपुलेटर। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा सबसे पहला पावरफुल मैनिपुलेटिव टेक्निक है घोस्टिंग। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में कोई भी इंसान आपको बहुत अटेंशन देता है, बहुत ही ज्यादा केयर नेचर शो करता है, बहुत ही ज्यादा लव शो करता है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देता है, बट जैसे ही उसे समझ में आ जाता है ना कि ये इंसान पूरी तरह से मेरे प्यार में गिर चुका है, मतलब आप उसे मैसेज करे बिना रह नहीं सकते, जैसे ही उसे ये समझ में आता है ना, तो वो आपको घोस्ट कर देता है। अचानक से कनेक्शन को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, ना ही मैसेज करता है, ना ही कोई बातचीत करता है। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है, कहीं कहीं घंटों तक आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ देता है। तो ऐसा करने से होता क्या है, आपकी नजरों में उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। घोस्टिंग का यूज लोगों से अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, या फिर कुछ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स को खत्म करवाने के लिए किया जाता है। सो घोस्टिंग से खुद को बचाने के लिए आपको ये चीज नोटिस करनी होगी कि कहीं आपने पूरी तरीके से अपने इमोशंस का, अपने माइंड का कंट्रोल अपने पार्टनर के हाथों में तो नहीं दे रखा है। वो जब चाहे आपसे बात करता है, जब चाहे बात करना बंद कर देता है, घंटों घंटों तक आपके मैसेजेस को सीन करके छोड़ देता है और आप पागलों की तरह उसके मैसेजेस का वेट करते रहते हो, रिप्लाई का वेट करते रहते हो। तो समझ लो आपको घोस्ट किया जा रहा है। अब दूसरी मैनिपुलेशन टेक्निक है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली डार्क साइकोलॉजी की एक ट्रिक है, जिसमें मैनिपुलेटर किसी तीसरे इंसान को दरमियान में लाता है, जैसे जेलसी, कंपटीशन और कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए। और इस कंपटीशन के नाम पर वो कई बार विक्टिम से वो सभी करवा लेता है जो वो नॉर्मली नहीं करना चाहता। मैनिपुलेटर खुद को सुपीरियर दिखाकर विक्टिम को बार बार तीसरे इंसान से कंपेयर करता है और तीसरे इंसान की बात बार बार करके जेलसी फील करवाता है और उसे ज्यादा अटेंशन देना, अपनी कन्वर्सेशन में बार बार उसकी बातें करना, जिससे आप उस इंसान से एक कॉन्फ्लिक्ट रखने लगते हो। कंपैरिजन और कंपटीशन के नाम पर मैनिपुलेटर आपके माइंड को इजीली कंट्रोल करने लग जाते हैं। 3rd है गिल्ट ट्रैपिंग। ये मैनिपुलेटर्स की फेवरेट टेक्निक है और क्लोज रिलेशनशिप्स लाइक क्लोज फ्रेंड्स, पार्टनर या फैमिली में यूज की जाती है। इसमें विक्टिम को गिल्टी फील करवाकर मैनिपुलेटर अपनी बात मनवाता है, जैसे मैंने तुम्हारे लिए आज तक कितना कुछ किया है, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। ये इमोशनल एब्यूज का एक फॉर्म है, जिसमें मैनिपुलेटर विक्टिम की पुरानी मिस्टेक्स, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में रेलेवेंट भी नहीं है, उसकी मिस्टेक्स बार बार याद दिलाकर विक्टिम को गिल्टी फील करवाकर उन्हें अपनी कंट्रोल में रखता है। नंबर 4 लव बॉम्बिंग। ये वो टेक्निक है जिससे मैनिपुलेशन की स्टार्ट होती है। रिलेशनशिप के स्टार्ट में या पहले कुछ मीटिंग और कन्वर्सेशन में मैनिपुलेटर विक्टिम को ढेर सारी तारीफ, अटेंशन और अफेक्शन दे देता है और एक्सेस कॉम्प्लीमेंट, गिफ्ट्स और शुगर कोटेड बातों से विक्टिम को ट्रस्ट दिलाया जाता है कि उनकी काफी ज्यादा वैल्यू है मैनिपुलेटर की
लाइफ में दे आर बीइंग लव्ड। मैनिपुलेटर इस टाइम में खुद को एक अच्छा इंसान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अपनी इमोशनल साइड्स दिखाना, खुद की पॉजिटिव साइड सामने रखना, इवन विक्टिम के साथ फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर लेता है। अपनी इमोशंस को जब मैनिपुलेटर शेयर करता है तो लगता है कि हाँ, हम उनकी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये जो भी पॉजिटिविटी मैनिपुलेटर शेयर कर रहा है ये फेक पॉजिटिविटी है। जितनी ज्यादा इमोशनल अटैच किया जाता है विक्टिम को, उतना ही ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा पावर गेन की जा सकती है। मैनिपुलेटर के दौरान इतना सारा लव, अफेक्शन और अटेंशन देने के बाद मैनिपुलेटर एकदम से सब वापस लेने लगता है। अपनी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज कर लेता है, जिससे विक्टिम के अंदर उनकी अटेंशन और प्यार की क्रेविंग होने लगती है और मैनिपुलेटर उसको कंट्रोल करने में अपनी डिमांड्स पूरी करवाने लगता है। नंबर 5, असोलेशन। मैनिपुलेटर अपनी विक्टिम्स को कंट्रोल करने के लिए लव बॉम्बिंग का यूज करके खुद पर डिपेंड करता है और उसके बाद विक्टिम को ये ट्रस्ट देने में लग जाता है कि उसकी लव वन उसके बारे में नहीं सोचते और उसकी भलाई उसी में है कि उसके फ्रेंड्स, फैमिली और क्लोज वन से दूर हो जाए। आपने भी देखा होगा कि काफी कम एज में लोग अपने घर से भागने का फैसला कर लेते हैं। जिन पेरेंट्स ने इनको इतना बड़ा किया है वो उनके अगेंस्ट जाकर किसी तीसरे इंसान के साथ भागने का प्लान बना लेते हैं। कहीं फेक सिनेरियो बनाकर सबसे दूर कर दिया जाता है और मैनिपुलेटर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। और जब मैनिपुलेटर प्रेजेंट नहीं होता और उनके पास सपोर्ट के लिए कोई और नहीं बचता, जिसका फायदा मैनिपुलेटर काफी अच्छे से उठाना जानता है। नंबर 6, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये मोस्टली रिलेशनशिप्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके साथ ऐसा होता हो। इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम की एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से इग्नोर करने लग जाता है और उसकी बातों को इग्नोर करना, उससे आई कांटेक्ट तक ना रखना, इवन देयर आर शेयरिंग अ सेम रूम और सेम ग्रुप, ये घोस्टिंग जैसे ही काम करता है। नंबर 7, गेज लाइटिंग। इसको मोस्टली डार्क टैक्टिक भी कह सकते हैं। मैनिपुलेटर इसका यूज करते हैं विक्टिम के माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए। ये इतना सीरियस स्टेज पे आ जाता है कि विक्टिम अपनी सर्टेनिटी लूज कर सकता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही भूल सकता है, मेंटली अनस्टेबल बन जाता है। इसमें मैनिपुलेटर विक्टिम के अराउंड एक फॉल नैरेटिव सेट करता है, बार बार उसके परसेप्शन को गलत साबित करता है और ये सब एक लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस है। मैनिपुलेटर इंसान को खुद पर से ट्रस्ट खत्म करके इस टेक्निक का यूज करते हैं और उसे ये एहसास कराया जाता है कि वो मैनिपुलेटर पर और बाकी लोगों पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है और उसको खुद की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो खुद की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन लगने लग जाता है और वो इंसान एक्सटेंशियल क्राइसिस में चला जाता है और इस कंडीशन में उस इंसान को मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। इनमें से कई सारे टेक्निक्स आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी ऐसे मैनिपुलेटर से बच सके। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।